नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर ऐसा हो आपके साथ कि आप किसी सप्लायर से परचेस करने के बाद जो आईटीसी है उसको यूटिलाइज किए, उसको एंजॉय किए, फिर आपके पास आता है नोटिस कि भाई उस सप्लायर का आज जो जीएसटी है वो कैंसिल हो चुका है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ था उस दिन से कैंसिल हो गया है। अब आप वो आईटीसी एंजॉय नहीं कर सकते, तो आईटीसी को रिवर्स कीजिए विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो फिर दोस्तों आप पे क्या बीतेगा। कुछ ऐसा ही हुआ था मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मैं इनका नाम मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। ओके, फाइनेंशियल 2018-19 में मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड किसी सप्लायर से कुछ गुड्स डिफरेंट डिफरेंट डेट में परचेस किए। उसके बाद अपना रिटर्न फाइल किए। रिटर्न फाइल करते वक्त जो आईटीसी उनको मिला था उस सप्लाई से उसको यूटिलाइज किए, उसको सेट ऑफ किए। 22-23 में क्या हो गया, जो सप्लायर था उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया कैंसिल, कुछ वजह से कुछ डिस्क्रिपेंसीज था। उससे पहले सब कुछ ठीक था, पर 22-23 में सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। कब से? 9/7/17 से, जिस दिन रजिस्ट्रेशन किए थे वो पार्टी, वो सप्लायर। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, जितने भी परचेसर थे सबके पास नोटिस किया कि भाई ये तो अब जीएसटी कैंसिल हो गया सो मोटो, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो आप जो आईटीसी आप यूज किए थे रिवर्स करो विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ओके, अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ कुछ रूल है, क्या हम उसको देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा केस स्टडी है, केस लॉ है, उसको हम देख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मेसर्स XYZ लिमिटेड है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट में परचेज किया था। जैसे 7/9/18 से उनका परचेज स्टार्ट हुआ था। ये यहाँ पे 6 परचेज है जो उन्होंने किए थे। टोटल था 46 लाख समथिंग। टोटल टैक्स था 7 लाख के ऊपर। अब 7 लाख विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज वापस करना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, बैंक पेमेंट इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेट में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। 18/9/2018 में किए थे, फिर 29/12/18 में किए थे, 17/5/2019 में सारा पेमेंट कंप्लीट कर दिया। जो भी परचेज किए थे वो सारा पेमेंट कंप्लीट। कभी कभी कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ है, क्योंकि लास्ट परचेज था यहाँ पे 9 लाख समथिंग, मगर उन्होंने जो लास्ट पेमेंट किए थे 6 लाख समथिंग, मतलब कुछ एडवांस पेमेंट भी करके रखे थे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई रूल है, कि ऐसा कोई केस स्टडी है कि ये मेसर्स XYZ लिमिटेड बच सके उनके थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो आईटीसी का रूल है, सेक्शन जो 16 है, सबसेक्शन 1-2, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 16 का, कि भाई जो आप परचेस कर रहे हो, जो सप्लाई आप ले रहे हो, सर्विस हो या फिर आपका गुड्स हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, नंबर 2, मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपके क्रेडिट लेजर में वो जो आईटीसी है वो शो होना चाहिए। अभी तो दोस्तों क्या है, जीएसटी 2A 2B अभी चल रहा है। 2018-19 में 2B नहीं था, 2A था। 2B अगर 18 में फाइंड करने जाएंगे तो फिर कुछ ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा? फॉर करंट टैक्स पीरियड नो डिटेल्स आर अवेलेबल। 2B नहीं था तब 18-19 में, पर 2A था, और जो सप्लायर था वो बकायदा रिटर्न फाइल करता था। कैसे प्रूफ मिल सकता है? यहाँ पे मैं एक और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। देखिए, सप्लायर का है 9 और 9C 21-22 तक बढ़िया से फाइल किए थे। 22-23 में जाकर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुआ उनसे, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, वरना आप देखिए 17/18 से 21-22 तक बढ़िया जा रहा था। अब दोस्तों सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है? जो परचेज आप कर रहे हो ना, उसका इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी हो आपके पास आना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। गुड्स और सर्विस ओरिजिनल रिसीव करना चाहिए। कोई बोगस आईटीसी का बात नहीं होना चाहिए। बस पेपर वर्क सिर्फ जस्ट एक इनवॉइस इशू कर दिए, वेबिल इशू कर दिए, कोई भी गुड्स आपका ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ना तो कोई सर्विस आया, बस पेपर वर्क हुआ, पेपर लेन देन हुआ कि भाई आप आईटीसी क्लेम करो, इसका पैसा मुझे दे देना। ये कोई बोगस आईटीसी का क्लेम नहीं था, जेन्युइन था। टैक्स पे टू गवर्नमेंट, सप्लायर जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, जी हाँ पे किया, बाकायदा रिटर्न फाइल किया है।
जो परचेजर है वो भी अपना GST 1(3)B टाइमली फाइल करना पड़ेगा। ओके, जो ITC आपको टाइमली आपको क्लेम करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ड्यू डेट पार हो जाए फिर आप क्लेम कर रहे हो। और सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको दिखा रहा था बैंक डेट। यहाँ पे देखिए, अगर मैं सारा रूल को यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्या टैक्स इनवॉइस है? जी हाँ, टैक्स इनवॉइस है। ओरिजिनल परचेज है। पेमेंट 180 दिन के अंदर हुआ है? हाँ हुआ है। फाइल की है, सप्लायर ने फाइल किया? जी हाँ फाइल किया। परचेजर ने फाइल किया? जी हाँ फाइल किया। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ITC क्यों रिवर्स करे? एज पर रूल तो सारा चीज हुआ है, क्योंकि 18-19 में परचेस हुआ है, 22-23 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। सही है कि जो हुआ है रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ है, एकदम शुरुआत से हुआ है। मगर 18-19 में क्या मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड को सपना आएगा, जो उनका टैक्स कंसल्टेंट है या फिर जो अकाउंटेंट, उनको सपना आएगा कि भाई 22-23 में जाके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, भाई इनसे परचेस ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर अभी 22-23 में आप किसी से कोई परचेस कर रहे हो और उनका 27-28 में जाके कुछ गलती की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, तो अभी आपको क्या कैसे पता चलेगा भाई? नहीं पता चलेगा ना। तो ये हो गया। तो हम लोगों का बात जो कि लॉजिक ढूंढते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट तो नोटिस कर देते हैं, पर अगर हम कोई केस, इसके अगेंस्ट पे केस स्टडी अगर करने चाहे, तो दोस्तों एक रेफरेंस में यहाँ पे हमको दे रहा हूँ, वो है आपका, आप सर्च कर लीजिए, संचिता कुंडू एंड ANR वर्सेस द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साउथ बंगाल एंड और। ओके, इसको आप सर्च कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए दोस्तों। इस तरह का केस इनके साथ भी हुआ था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सरकार जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या राय दिया था यहाँ पे, और राय फेवर में ही था पार्टी का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज था नहीं। जो रूल है, जो सेक्शन 16 का रूल है, 1 और 2 का, सारा कुछ यहाँ पे फॉलो हुआ है। और जिस टाइम ये परचेस हुआ था उस टाइम GST रजिस्ट्रेशन एक्टिव था सप्लायर का। तो इस केस में कोई भी ITC रिवर्स या फिर इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी नहीं हो सकता। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर नॉलेजेबल है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये कोई एडवाइस नहीं है, एक जो मुझे पता चलता है नॉलेज, वो मैं शेयर करता हूं। अगर इस तरह कोई नोटिस आता है तो घबराएगा मत, पहले देख लीजिए कि भाई आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं है। अगर सारी चीज़ ओके है तो फिर ओके, अपना कंसल्टेंट या एडवाइजर से बात कीजिए, रेफरेंस लीजिए इस केस लॉ का, और भी फिर आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।